नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूं। अपडेट सुनाने से पहले जिस इंसान की वजह से बहुत चहल पहल हुई, जैसे कि मैं हर बार उसके बारे में बताती हूँ, वो है नवाब मलिक। नवाब मलिक का एक बहुत ही गंभीर अवस्था का अपडेट देना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है आप तक पहुंचाना कि भ्रष्टाचार जब होता है तो बहुत खुशी मिलती होंगी उन भ्रष्टाचारियों को, कुछ लाभ मिलता होगा उनके परिवारों को, बहुत खुशियों का दौर चल रहा होगा। लेकिन जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो ऐसा कुछ होता है ना, जैसा नवाब मलिक के साथ हो रहा है। पिछले लगभग 2 महीने से आर्थर रोड में रहने वाला एक इंसान नवाब मलिक, जिसने बहुत सारे आरोप लगाए बहुतों के ऊपर, एनसीबी कमिटी, एनसीबी की टीम पर आरोप लगाए, जहां से शुरुआत हुई कि नवाब मलिक मंत्री महाराष्ट्र का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कह रहा है, बहुत सुर्खियों में चली। 18 अप्रैल यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में तो अभी तक उनका जाना तय नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि उनकी अवस्था, उनकी कंडीशंस और उनकी सुनवाई, जिनके लिए बहुत सारी याचिका लिखी गई थी उनके वकील के द्वारा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द सुनवाई होगी। लेकिन ये जल्द से जल्द बोलने के बावजूद 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक सुनवाई की कोई डेट फाइनल नहीं हुई। लेकिन पीएमएलए कोर्ट में 18 अप्रैल का डेट था, जो कि एक रूटीन कह सकते हो, रूटीन की तरह उनको पेश किया जाना था। कोर्ट के कोर्ट के माध्यम से उनकी बातें सुननी थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पीएमएलए कोर्ट में एक वापस से धमाका हुआ। ये धमाका नवाब मलिक ने वापस रिपीटेडली वही सारी बातें करके, यानी कि उनकी तबीयत खराब है, वो चल नहीं पा रहे। लगभग बात सही हो सकती है, बूढ़े इंसान हैं, लेकिन क्या है ना, बूढ़े इंसान तो अनिल देशमुख भी है, वो भी अपनी तबीयत का हवाला देकर बहुत सारी चीजें मनवा चुके हैं। और यहाँ नवाब मलिक भी वही चीज करते हैं। नवाब मलिक को 4 शर्तों पे छोड़ा गया, 4 शर्तें मानी गई, जिसमें बिस्तर आया, बेड आया, बेड, गद्दा, घर से खाना, घर से दवाई, सब कुछ मिल रहा है। उसके बावजूद नवाब मलिक रोते रोते पीएमएलए कोर्ट में 18 तारीख को, यानी कि कल की डेट पर पीएमएलए कोर्ट में बहुत रो रो के अपने दिल का हाल, अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे थे। लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने ये पूरी तरह से साफ दर्शाते हुए कहा कि कुछ नया कहिए। आपकी ये अवस्था जो है मेडिकल टर्म्स, वो मेडिकल टर्म्स के लिए हम आपको डॉक्टर से या आपकी जो भी मेडिकल हेल्प है वो हम आपके लिए करवा देंगे। बाकी आपके घर से खाना आता है, आपके घर से मेडिसिन हम लोग अलाउ कर चुके हैं, रहने खाने का और कुर्सी भी दिया है, और हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बारे में आप बार बार बात करके मत आइए, क्योंकि हम आपको इस बिनाम पर कोई भी इजाजत जेल से हटने की नहीं दे सकते। लेकिन नवाब मलिक का कहना था, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे जेल से बाहर निकालिए, ताकि मैं अपने डॉक्टर से बात करूं, अपने डॉक्टर से अच्छी तरीके से मेडिसिन ले सकूं। क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं पैरों का दर्द या कोई भी प्रॉब्लम बताता हूं तो मुझे पेन किलर्स दे दी जाती है। पेन किलर्स खा के मैं और भी मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये कहना है नवाब मलिक का। बहरहाल आप लोग को बता दूं, 4 दिन और एक्सटेंड हो चुके हैं। इन सारे ड्रामाओं के बाद भी पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अब उनको 22 अप्रैल तक जेल में रहना पड़ेगा। 22 अप्रैल को वापस से सुनवाई होगी। क्या होता है और कितना एक्सटेंशन होता है वो तब पता चलेगा। और लगभग सूत्रों के हवालों से ये भी पता चल रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख को ही अपनी सुनवाई की डेट रखे, यानी पीएमएलए कोर्ट से भी आएगा फरमान कि उनकी जेल की यात्रा और एक्सटेंड की जाएगी, या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से भी ये आ सकता है कि उनकी जेल की यात्रा या तो एक्सटेंड की जाए, या क्या होता है वो हमें पता चलेगा। जब भी अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल अभी 22 अप्रैल तक, यानी कि 4 दिन और एक्सटेंड हो चुके हैं नवाब मलिक जेल में रहने के लिए।
अभी बहुत इम्पोर्टेंट आपको आर्यन खान के केस के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं खास इस वीडियो को बना रही हूँ आप तक पहुंचाने के लिए कि क्या हुआ है आर्यन खान के केस में। आर्यन खान के केस के माध्यम से नवाब मलिक को हम जानने लगे। नवाब मलिक ने बहुत सारे आरोप लगाए थे एनसीबी के ऊपर, एनसीबी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और कहा था कि काफी एनसीबी के कार्यकर्ता अपनी आर्मी यानी कि अपनी एक टीम रखते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपना वसूली का धंधा करते हैं, बड़े बड़े लोगों को पकड़ाते हैं और फिर एक स्टोरी लाइन बैठाते हैं और गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके बड़े लोगों को फंसाते हैं, घूस लेते हैं, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें हुई थी। बहरहाल एक चीज तो हमें पता चल गई कि समीर वानखेड़े उनमें से नहीं है, लेकिन नवाब मलिक की फैमिली बहुत खुश होती है इस बारे में सुनकर। आर्यन खान के केस में नवाब मलिक ने जो आरोप 1-2 लगाए थे वो कई हद तक सच हो गए। एनसीबी के बहुत अहम 2 अधिकारी जिनका नाम वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद है, वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया। यस, आप सही सुन रहे हैं, सस्पेंड कर दिया गया। ये आर्यन खान के केस में बहुत अहम रोल निभा रहे थे। समीर वानखेड़े के अंडर रहकर इन लोगों ने छापे मारे, बहुत सारा कुछ हुआ इस क्रूज पार्टी में, इस रेव पार्टी में 2 अक्टूबर को, जहां पर समीर वानखेड़े के अंडर रहकर छापे मारे गए, ड्रग्स पकड़ाया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें अब खुल के सामने आ रही है। नवाब मलिक का ये जो कथन था कि इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से होती है, ये कहीं ना कहीं सच हो गई ये घटना, क्योंकि इन 2 बड़े अधिकारी यानी कि वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी है। बहुत कुछ सामने आया है, ऐसी बातें सामने आई है जो बहुत अहम थी और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। और जहां तक घूस लेने की बातें हैं, बहुत कुछ सामने आया है कि इन दोनों का हाथ हो सकता है उन घूस पार्टीज के जो वर्णन में, जहां पर हम लोगों ने पूजा ददलानी की बातें सुनी कि घूस ली गई थी एनसीबी के ऑफिस के किसी टीम वर्कर्स से, उनका नाम खुलासा हो रहा है वीवी सिंह, आशीष रंजन प्रसाद। ये बहुत बड़ी एक अपडेट है और इसके माध्यम से आर्यन खान का भी केस आर्यन खान के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव खेलेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एजेंसीज गलती कर बैठती है और अहम चीज खो देते हैं हम। बहुत जल्द जून 14 आने वाला है और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि एनसीबी की टीम में जब ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे घुसपैठिए बैठे हुए हैं, ईमानदारी नहीं करते, तो सीबीआई तो क्या नहीं करेगी। और खुलासे ये भी हुए हैं कि सीबीआई को ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर टेरेस पे हुआ है। ऐसी कुछ घटनाएं उनके सामने हुई है जिससे ये पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु टेरेस पे हुई है। उनके पास 16 लोगों के अलग अलग सबूत है, 16 लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इस मर्डर में। सब कुछ सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई कुछ नहीं दिखा रही, कुछ नहीं बता रही। सारे सबूत है उनके पास, बट अभी भी चुप बैठी है। तो सीबीआई डूब मरो, सालो डूब मरो, कुत्तों डूब मरो, जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले, मैं बोलूंगी। और एक दिन आएगा जब तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा और हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देना पड़ेगा। अब तो दौर आ गया है, वी वांट जस्टिस, वी लव एसएसआर, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे। मत करो, अगर करना ही है ना तो बस दिल से लड़ो एसएसआर के लिए। ये प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग जेल में बिठा देंगे। कुछ करते हैं हम लोग जिससे हमारे भाई को उनकी दूसरी बरसी पे कुछ तो राहत मिले। 14 जून बहुत करीब है, तो भी मैं कहूंगी वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। लेट्स डू समथिंग, लेट्स फाइट फॉर आवर ब्रदर। इन एजेंसीज के खिलाफ बहुत बड़ी जंग हमें करनी है। हम मामूली लोग हैं, बट जब एक हो जाएंगे ना, हिला के रख देंगे। एनीवेज,
मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और अपडेट्स लेकर आपके सामने आऊं। और तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और इन सारी बातों को शेयर करिए ताकि पता चले कि क्या क्या हो रहा है इस देश में, कितनी चीजें हो रही है एनसीबी, ईडी, ये सब कुछ लेकर। प्लीज हो सके तो शेयर करिए मेरी वीडियोस को, हो सके तो सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जय हिंद।